सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान गांव सुठानी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से जनसंवाद करते हुए उनकी परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य शिकायतों व समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही शिकायतों व समस्याओं का तत्परता से समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आम जन की शिकायतें, मांगे व सुझाव के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की गई है। जनसंवाद कार्यक्रम जन जन की आवाज बन चुका है। सरकार की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम धरातल पर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन और लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन करते हुए नागरिकों से आह्वान किया कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा में पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं। गांव सुठानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस अवसर पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे श्री शुभम बेनीवाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह जी, सरपंच सुठानी श्री प्रदीप को, गाँव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकारीगण, आज भी मैं ईश्वर से करता हूँ भारत को 2047 का और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से बनी और जब आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। व्यवस्था परिवर्तन का काम क्या किया कि जो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं इन सबको ऑनलाइन करने का काम किया। और जो पार्टी का अंत्योदय का जो सिद्धांत है कि समाज के अंदर जो गरीब से गरीब आदमी है उनको भी हमारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिले, इस दिशा में काम कर रही है सरकार। और ये ऑनलाइन होने के वजह से ही आज जो ये सुविधाएं आपको यहाँ घर बैठे मिल रही हैं, ये सारा ऑनलाइन की वजह से हुआ है। और ऑनलाइन होने से एक फ़ायदा और हुआ है। एक तो ये हो गया कि आपको घर बैठे सुविधा मिल जाती नहीं। पहले आपको इन चीज़ों के लिए दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे और दफ्तर में कभी कोई अधिकारी नहीं मिला, कभी कोई कर्मचारी नहीं मिला, तो हम हफ्ते 10 दिन चक्कर काटते रहते थे। और कोई गरीब आदमी है तो भाई उसका किराया भाड़ा भी लगता था, परेशानी होती थी वो अलग। लेकिन आज अगर किसी के पास कंप्यूटर है या हमारे नज़दीक कोई CSC सेंटर है, इनमें जा कर के आप ये डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। दूसरा, भ्रष्टाचार कम हुआ। भ्रष्टाचार कैसे कम हुआ कि आप में बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में या उससे पहले भी जो पेंशन ली होगी और वो पेंशन कभी भी 1000 रुपये पेंशन मिलती थी मेरे ख्याल कांग्रेस के टाइम में, वो 1000 किसी की जेब में पूरी नहीं गई होगी। बीच में बिचौलिए खा जाते, कोई 50 खा गया, कोई 100 खा गया, कोई 200 खा गया, जिसका जैसा दाव बैठता था खा जाता था। लेकिन आज सरकार 27.5 रुपये भेजती है तो 27.5 तो ये आपके खाते में आएंगे, ये नहीं एक नया पैसा इधर उधर हो जाए। तो भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं। इसी तरह आपके बच्चों का स्टाइफंड है या आपके किसान सम्मान निधि है या फसल का मुआवजा है, जो भी आपकी जो सुविधाएं हैं वो सारे आपके खाते में आती हैं, तो भ्रष्टाचार कम हुआ। और पहले जो पेंशन लेने के लिए भी कहीं जाना पड़ता, कहीं सरपंच के घर जाओ, कभी कहीं बैंक में जाओ, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा खाते में आ जाता है। और इस महीने से तो 3000 रुपये पेंशन होगी, सरकार ने 250 रुपये बढ़ा दिए, 3000 रुपये आगे से इस जनवरी से 3000 रुपये मिलेंगे। तो एक परिवार मान लो मियाँ बीवी दोनों को पेंशन मिलती है तो 6000 रुपये हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता है। जहाँ तक नौकरियों की बात है, जब से हमारी सरकार आई है योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो बच्चा योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। पहले तो जैसे नौकरी मिलती थी आप लोगों को भी पता है, भाई सिफारिश से मिलती थी या पैसे वाले को मिलती थी।
लेकिन आज अगर बच्चा योग्य है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, अगर योग्य है तो उसको नौकरी मिलेगी। आप भी अपने आसपास देखते होगे, आसपास के गांव में सुनते होगे, अभी उसका बच्चा लग गया, बेशक वो गरीब है लेकिन वो योग्य है तो उसको नौकरी मिली है। और मुख्यमंत्री जी ने तो आगे बढ़ करके भाई जिन परिवारों में एक भी नौकरी नहीं सरकारी, उनको 5 नंबर दे करके आगे बढ़ाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ताकि उनका भी सरकारी हिस्सेदारी हो। और ये जो योजनाएं हैं, भाई पैसे वाला तो इधर उधर कर लेता, जाके अपना रसूख से काम करवा लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी वो अपने अधिकार मांग भी नहीं सकते किसी के पास जाकर। उन लोगों के लिए ये सुविधाएं घर बैठे हर गांव में, पूरे देश के अंदर ये जो मोदी की गारंटी की वैन है, ये पूरे देश में, देश का कोई गांव नहीं बचेगा जहाँ ये गारंटी की वैन नहीं जाएगी। आज हमारे पूरे हरियाणा में भी है, हमारे विधानसभा में भी हर गांव में जा कर के लोगों की जो समस्याएं थी, जो अब घर यहाँ बैठे बैठे राशन कार्ड बन गया, आज यहीं बैठे बैठे पेंशन बन गई, यहीं आयुष्मान कार्ड बन गया, तो जितनी भी आपको सुविधाएं हैं वो घर बैठे मिल रही है।